सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 16 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री सखीरी आत्मा रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। हे ब्रह्मप्रियाओ, आत्मरोग बड़ा ही दारुण लगा हुआ है। इसके निवारण के लिए औषधि एवं वैद्य नहीं मिलते। यहाँ तक कि 14 लोकों में इसका उपचार नहीं है। एकमात्र परमात्मा के हाथ में इसका उपचार है। आत्म रोग का सो कहिए, जिन पिठ दई पर आत्म, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। आत्मरोग किसको कहा जाए? यह आत्मा अपने मूल स्वरूप पर आत्मा से विमुख होकर संसार की ओर उन्मुख हुई है। यह रोग तब तक नहीं मिट सकता जब तक जागृत होकर परब्रह्म को सन्मुख न देखा जाए, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार न हो जाए। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे सब शब्द, तीन दुख दिया बताए। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? इसके लिए कई लोग उपाय करते करते थक गए। मैंने शास्त्रों का अध्ययन कर उनके सिद्धांतों पर भी विचार किया। तब ज्ञात हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन दुख ही है। सखी रीता थे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, झासो पाइए पीऊ मनुहार। हे ब्रह्म आत्माओं, इसीलिए मुझे यह दुख अति प्यारा लगा है। तुम भी अंतर्दृष्टि द्वारा विचार करके देखो, ऐसे दुख को कैसे त्यागे जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लाड प्यार प्राप्त हो सके। दूनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा पीऊ मिले, मैं चाहूँ सोई दुख। इसीलिए मैंने माया के सभी सुख उन लोगों को बांट दिए हैं जो इन सुखों के इच्छुक हैं। जिन दुखों के द्वारा मुझे मेरे प्रियतम धनी मिले हैं, मैं सर्वदा उन्हीं दुखों की चाहना रखता हूँ। दुख प्यारो है मुझको, झांसो होए पीऊ मिलन, कहाँ करूँ मैं तीन सुख को, आखिर जीत जलन। इसीलिए मुझे वे ही दुख प्रिय लगते हैं जिनके द्वारा प्रियतम का मिलन होता है। माया के झूठे सुखों को लेकर मैं क्या करूं, जिनके कारण अंत में चिंता और संताप की अग्नि में ही जलना पड़े। बड़ी मत के जो धनी कहे, होए गए जो आगे, तीन भी धनी मिलन को, दुख धनी पे मांगे। इससे पूर्व भी अनेक बुद्धिशाली संत महापुरुष हो चुके हैं। उन्होंने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मिलने के लिए उनसे दुख ही मांगा है। जब बिछोहा धनी का, तब दुख में धनी को विलास, उन दुख के विलास में पहुँचाए देत धनी आस। जब काम धनी का वियोग होता है, उस वियोगजन्य दुख में उनके साथ के विलास का
सा आनंद प्राप्त होता है। इस दुख के विलास में धाम धनी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। कहाँ करूं तीन सुख को जिनसे हो ये निराश, ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। उन सांसारिक झूठे सुखों का क्या करना जिनसे अंत में निराशा ही हाथ लगे। ये माया के सुख तो मात्र ब्रह्म है, अंत में ये माया के जाल में ही फंसा देते हैं। दुख से पियू जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोय, अपने धनी का मिलना, सो दुखे से होए। दुख के द्वारा प्रियतम से मिलन होता है, झूठे सुखों के द्वारा किसी को भी प्रियतम से मिलन नहीं हुआ है। इस प्रकार अपने धनी से मिलन तो दुखों से ही होता है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। यह दुख महत्वपूर्ण पदार्थ है, समझदार व्यक्ति ही इसके महत्व को समझते हैं, इसीलिए वे संसार के झूठे सुखों को छोड़कर यथासंभव दुखों को ही सहर्ष स्वीकार करते हैं। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यो पियू सो होइए सन्मुख। रात दिन खाते पीते उठते बैठते प्रियतम के विरह के दुख का ही अनुभव करो। ऐसा करने पर ही धामधनी के सन्मुख का सुख प्राप्त होगा। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पियू को सुख, जो चाहत है सुख को आखिर तिन में दुख। संसार के इन दुखों से कोई भी न डरे, क्योंकि इन दुखों को सहन करने पर ही धामधनी के अखंड सुखों का अनुभव होगा। परंतु जो लोग संसार के मायावी सुखों की ही इच्छा रखते हैं, अंततः उन्हें दुख ही भोगने पड़ते हैं। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय, धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों न जगाए। करोड़ों यत्न करने पर भी दुख के बिना आत्म जागृति नहीं हो सकती। धर्मधनी की कृपा से ही आत्म जागृति हो सकती है, अन्यथा दुख सहन किए बिना अज्ञान रूपी निद्रा से जागृति नहीं हो सकती। दुख खाना दुख पीवना, दुख है हमारो आहार, दुनिया को दुख खात है, तो दुख थे भागत संसार। हम ब्रह्मात्माओं के लिए खाना पीना तथा हमारा संपूर्ण आहार ही दुख है। संसार के लोगों को यह दुख खाने लगता है, इसीलिए पूरा संसार ही दुख से दूर भाग रहा है। दुख ते विरहा उपजे, विरहे प्रेम इसक, इसक प्रेम जब आइया, तब नहचे मिलिए हक। दुख से विरह उत्पन्न होता है, विरह से प्रेम पैदा होता है। जब उत्कृष्ट प्रेम उदय होता है, तब उस अलौकिक प्रेम के द्वारा ही निश्चित रूप से धामधनी का मिलन होता है। दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुख ही को सब साज, दुख ले जाए धनी पे, इन सुख ते होत अकाज। दुख ही हमारी शोभा है, दुख ही हमारा श्रृंगार है। प्रिय मिलन की सारी सामग्रियाँ दुख की ही है, यही दुख धामधनी तक पहुँचाते हैं। सुख से तो बड़ा अनर्थ होता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 17 तक की जो 17 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ।
आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।